हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 26। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी, अक्षरा चिल्लाई कि तभी उस आदमी ने गोली चला दी और छुप गया। बंदूक की आवाज नहीं आई, इसीलिए कोई समझ नहीं पाया क्या हुआ। शिवी ने अक्षरा को देखा। अक्षरा भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाया उसे हुआ क्या। अक्षरा शिवी के आगे आई कि तभी गोली उसके सीने में लगी और वो गिरते हुए शिवी की बाहों में आ गिरी। खून से अक्षरा की सफेद साड़ी लथपथ हो चुकी थी। सब लोग हैरान होकर अक्षरा को देख रहे थे। शिवी बुत बना हुआ था। उसकी नजरें अक्षरा के चेहरे पर ठहरी हुई थी। घर के बाकी सभी सदस्य वहां आ चुके थे। गरिमा को अक्षरा की कल की कही बातें याद आ गई। उसने कहा था वो शिवी को कुछ नहीं होने देगी और अभी उसने वही किया। अक्षरा की आंखें बंद होने लगी पर उसकी नजरें शिवी पर ही थी और शिवी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये हुआ क्या? छोटे अक्षरा, गरिमा ने रोते हुए कहा। शिवी एकदम से होश में आया। वो अक्षरा के चेहरे को थपथपाने लगा। अक्षरा, अक्षरा उठो, शिवी ने घबराते हुए कहा। राहुल ने शिवी को देखकर कहा, साले साहब हॉस्पिटल चलिए, हम गाड़ी निकालते हैं। और वो भागते हुए गाड़ी निकालने गए। शिवी ने अक्षरा को गोद में उठाया और वो भी गाड़ी की तरफ भागा। सब परेशान थे। कामिनी जी ने नौकरों को सारा दान और खाने का काम करने के लिए कहा और वो सब भी हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। शिवी, राहुल ने जो गाड़ी निकाली उसी में वो अक्षरा को लेकर बैठा। तभी गरिमा भी आकर बैठ गई। राहुल ने बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिवी की नजरें अक्षरा पर थी। उसे बार बार अक्षरा का उसके आगे आना याद आ रहा था। उसके आंखों से आंसू बह गए। गरिमा और राहुल ये देख रहे थे। गरिमा ने नम आवाज में कहा, छोटे, कुछ नहीं होगा अक्षरा को, आप परेशान मत होइए। दी वो गोली मुझे लगती। शिवी बस इतना ही बोल पाया। गरिमा शिवी को देख रही थी। उसके सफेद कुर्ते में खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। उसने अब भी अक्षरा को संभाल कर पकड़ रखा था पर अक्षरा बेहोश थी। कामिनी जी, रमेश जी और सिमरन भी राहुल की गाड़ी के पीछे ही थे। कुछ सोचकर रमेश जी ने जल्दी से जगदीश जी को कॉल किया। इधर जगदीश जी एक पुराने से मंदिर में बैठे हुए थे। इस वक्त वो यहाँ एकदम अकेले शांत से बैठे हुए थे। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने फोन निकाला। नंबर रमेश जी का था तो उन्होंने कॉल रिसीव किया। हाँ रमेश, जगदीश जी खुद को नॉर्मल करते हुए बोले। भैया, अक्षरा को गोली लग गई, रमेश जी ने घबराई हुई आवाज में कहा। इतना सुनते ही जगदीश जी के चेहरे पर गहरे भाव आ गए। कहाँ, कैसे, क्या हुआ था? भैया, शिवी बाहर गार्डन में दान कर रहा था, उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई। आवाज तक नहीं आई थी पर वो गोली अक्षरा ने अपने ऊपर ले ली, रमेश जी ने दुखी स्वर में कहा। जगदीश जी के चेहरे पर एक डर भरे भाव आ गए। वो परेशान सी आवाज में बोले, अक्षरा ठीक है? नहीं भैया, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, रमेश जी ने कहा तो जगदीश जी ने कॉल कट किया और वो जल्दी से वहां मंदिर से निकले। वो आकर गाड़ी में बैठे। उनके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। राहुल की गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुकी। राहुल ने पीछे का दरवाजा खोला। शिवी गाड़ी से बाहर निकला। अक्षरा को बाहों में लिए वो तेज कदमों से उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। राहुल और गरिमा भी शिवी के पीछे जाने लगे। हॉस्पिटल में आते ही अक्षरा को एडमिट करवा गया। तभी एक डॉक्टर आए। उन्हें देखते हुए शिवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, डॉक्टर, अक्षरा ठीक तो हो जाएगी ना? हम चेक करके बताते हैं, पहले तो गोली निकालनी होगी, सर्जरी के बाद ही कुछ कह सकते हैं। कहते हुए डॉक्टर ओटी में चले गए। शिवी की आंखों में नमी थी। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। शिवी इस वक्त बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। राहुल और गरिमा ने शिवी के कंधों पर हाथ रखा। तभी सिमरन, रमेश जी और कामिनी जी वहां आ गई। शिवी को ऐसे देखकर उन सब की आंखों में भी नमी आ गई। राहुल ने शिवी को उठाया और उसे हिम्मत देते हुए बोला, शिवी, कुछ नहीं होगा अक्षरा को। गरिमा ने शिवी का गाल छूकर प्यार से कहा, हाँ छोटे, कुछ नहीं होगा अक्षरा को। दी वो मेरे हिस्से का दर्द था, वो उसे क्यों लगी वो गोली? दी, माँ भी आज के दिन नहीं अक्षरा को अगर उसे कुछ भी हुआ तो नहीं दी।
शिवी परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि गरिमा ने शिवी के मुंह पर हाथ रख दिया। वो उसे हिम्मत देते हुए बोली, छोटे आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा अक्षरा को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिवी ने कुछ नहीं कहा। वो ओटी के पास आकर खड़ा हुआ और खिड़की से अंदर देखने लगा। अक्षरा मशीनों और डॉक्टर्स के बीच घिरी हुई थी। उसे ऐसे देखकर शिवी की आंखों से आंसू बह गए। जगदीश जी ये सब देख चुके थे। शिवी की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में भी नमी आ गई। एकाएक उन्हें सतीश जी की कही बातें याद आने लगी। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गई। वो वहां से जाने लगे। तभी रमेश जी ने पूछा, भैया आप कहाँ जा रही हैं? ये सब उस सतीश और युवराज ने करवाया है। इतना कहकर वो वहां से चले गए। सब हैरान थे। तो वहीं शिवी के कानों में जब ये बात पड़ी, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। जगदीश जी गुस्से से बाहर आए। वो गाड़ी बहुत ही तेजी से चला रहे थे। इधर सिंह निवास में सतीश जी और युवराज जी बड़े आराम से बैठे हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना बहुत बड़ा काम अभी खत्म किया हो। तभी युवराज जी की पत्नी वर्षा चाय के कप लिए आई। उसने सतीश जी की तरफ चाय का कप बढ़ाया कि किसी ने उस कप को फेंक दिया। सारी चाय जमीन पर गिर पड़ी और कप चकनाचूर हो गया। सब सामने देखने लगे। वहां जगदीश जी खड़े थे। उनकी आंखों और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सतीश जी और युवराज जी भी गुस्से से उठकर खड़े हुए। ये क्या बदतमीजी है? सतीश जी ने चिल्लाते हुए कहा कि तभी गुस्से से जगदीश जी ने उनके कोट का कॉलर पकड़ लिया। सब हैरान थे। तो वहीं जगदीश जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हमला किया? युवराज जी ने गुस्से से जगदीश जी को धक्का देते हुए अलग किया। धक्का लगने से जगदीश जी का संतुलन बिगड़ा। वो गिरने लगे कि तभी किसी के हाथों ने उन्हें पकड़ लिया। जगदीश जी ने देखा सामने शिवी था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने पापा को ठीक से खड़ा किया। वो युवराज जी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से से उनकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। जगदीश जी और बाकी सब एकदम हैरान थे। शिवी हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करता था, पर आज वो एकदम अलग रूप में था। आपने मेरे पापा को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? वो गुस्से से हर शब्द पर जोर देता हुआ बोला। जगदीश जी हैरान नजरों से शिवी को देख रहे थे। युवराज जी को घूरते हुए शिवी गुस्से से बोला, मिस्टर सिंह, आपका ना विराज से रिश्ता है, इसीलिए आज आप बच गए, वरना मुझे अपनी माँ की कसम है अगर ये हरकत किसी और ने की होती तो अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता वो। शिवी की बातें सुनकर जगदीश जी की आंखों में नमी आ गई। वहीं वर्षा जी शिवी पर गुस्सा करते हुए बोली, अपनी बेशर्मी आज दिखा ही दी तुमने, बच कैसे गए तुम? शिवी ने युवराज जी को छोड़ा, वो गिरते गिरते बचे। तो वहीं शिवी वर्षा की ओर देखकर बोला, मैं तो बच गया, आप सब महादेव से दुआ करिए कि अक्षरा को कुछ ना हो, वरना आपके पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। शिवी की धमकी सुनकर सब एक पल को उसे देखने लगे। तभी विराज की माँ आ गई। वो चुप थी। सतीश जी गुस्से से बोले, उस लड़की के लिए तुमने हमारे बेटे को मार दिया। उनकी बातें सुनकर शिवी भी गुस्से से बोला, आपके बेटे की जान एक बीमारी से गई, वो ना दोस्त था मेरा, और एक बात जिसे आप बेइज्जत कर रही हैं, उस लड़की ने आप लोगों से ज्यादा आपके बेटे का ध्यान रखा। वो 1.5 साल भी विराज सिर्फ अक्षरा की वजह से जिंदा था, समझे आप? और हाँ मिस्टर सतीश, अगर आज वो गोली मुझे लगती तो शायद कुछ नहीं कहता मैं आप लोगों को, पर वो गोली अक्षरा को लगी, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो आप लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। विराज की माँ के हाथ हिलने लगे। अक्षरा का नाम सुनकर उसके भावहीन चेहरे पर उदासी भरे भाव आने लगे। शिवी ने एक नजर सतीश जी और युवराज जी को देखा। वो गुस्से से हर शब्द पर जोर देते हुए बोला, आपके बेटे का प्यार, उसकी पत्नी आपके घर की बहू थी, और कैसा व्यवहार किया आप लोगों ने, उसे घर से निकाल दिया, तो अब क्यों पीछे पड़े हैं आप लोग उसके? शिवी की बात पर वर्षा उसे सुनाते हुए बोली, शिवी तुम्हें बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही उस लड़की से? शिवी ने उन्हें देखा और तेज आवाज में बोला, तमीज से, वो लड़की पत्नी है मेरी, शिवांश मल्होत्रा की पत्नी, आपके घर की बहू नहीं है अब वो, जो आप कुछ भी कह सकती हैं, समझिए आप? शिवी की बात सुनकर सब एक पल को खामोश हो गई।
शिवी चुपचाप पलटा और वो जगदीश जी के पास आया। उसने अपने पापा को देखकर कहा, चलिए। जगदीश जी शिवी की ओर देख रहे थे। आज पहली बार शिवी का ये रूप वो देख रहे थे। जगदीश जी को आज शिवी में अपनी ही झलक दिख रही थी। शिवी आगे बढ़ रहा था, तभी सतीश जी गुस्से से बोले, तुम जिसे अपनी पत्नी कह रही हो वो किसी की पत्नी रह चुकी है। इतना सुनते ही वो पलटा। उसने सतीश जी को छोटी छोटी आंखें करके देखा और सख्त आवाज में बोला, थी पर अब वो पत्नी है मेरी। अगर आप लोगों को याद होता कि वो आपके घर की बहू है तो ऐसा करते आप उसके साथ। एक बात और बहुत गौर से सुन लीजिए, अक्षरा के खिलाफ अब कुछ भी करने का सोचिएगा भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये विराज का परिवार है। इतना कहकर शिवी बाहर निकल गया। तभी जगदीश जी सतीश जी को देखकर गुस्से से बोले, मेरे बेटे के खिलाफ कुछ करने से पहले याद रखना कि जगदीश मल्होत्रा अभी जिंदा है। इतना कहकर जगदीश जी भी वहां से निकल गए। बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा शिवी उनका ही इंतजार कर रहा था। जगदीश जी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे, तभी शिवी बोला, मेरे साथ चलिए। ड्राइवर को बोल दिया है वो गाड़ी लेकर चला जाएगा। इतना कहकर शिवी ने कार का आगे का डोर ओपन किया। जगदीश जी उसे देख रहे थे। फिर वो आकर गाड़ी में बैठे। शिवी आकर ड्राइवर सीट पर बैठा। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। दोनों ही बाप बेटे खामोश थे। शिवी का ध्यान अक्षरा पर था, तो वहीं जगदीश जी भी कहीं ना कहीं अक्षरा के लिए परेशान हो रहे थे। दोनों गाड़ी में ही थे कि शिवी का फोन बजने लगा। गरिमा का नंबर देखते ही शिवी ने झट से कॉल रिसीव किया। दी क्या हुआ? अक्षरा ठीक है ना? शिवी ने परेशान होते हुए पूछा। छोटे आप जल्दी से आ जाइए, दूसरी ओर से गरिमा ने घबराते हुए कहा। शिवी परेशान हो गया। उसने कॉल कट किया और गाड़ी की स्पीड तेजी से बढ़ा दी। इस वक्त वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। जगदीश जी एकटक उसकी आंखों में देख रहे थे। शिवी की आंखों में अक्षरा के लिए जो प्यार था वो इस वक्त साफ झलक रहा था। ये देखकर जगदीश जी मन में ही बोले, हे महादेव, अक्षरा को ठीक कर दीजिए, वरना शिवी वो नहीं रह पाएगा। हमने जो सूनापन अपनी जिंदगी में इतने सालों से देखा है, वो ही सूनापन हम अपने बेटे की जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। सतीश जी गुस्से से अपने कमरे में आ चुके थे। उन्होंने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया और एकदम गुस्से से बोले, वो शिवी बच गया, पर अब वो बचना नहीं चाहिए, समझे? कि तभी सतीश जी का फोन किसी ने जमीन पर पटक दिया। वो उस ओर देखने लगे। सामने उनकी पत्नी खड़ी थी। उनके हाथ चलते देख सतीश जी हैरान थे। उनके चेहरे पर एक खुशी के भाव झलक आए। अवंतिका, आप ठीक हो गई? इतना कहकर सतीश जी ने अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। उनकी पत्नी ने उनका हाथ झटक दिया। सतीश जी हैरान हुए कि तभी अवंतिका जी नम आवाज में बोली, ये क्या कर रही हैं आप? शिवी को मरवा देंगे आप? शिवी हमारे विराज का दोस्त है। वो और अक्षरा उसे घर से क्यों निकाला? अवंतिका जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सतीश जी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हुए बोले, आप शांत हो जाइए, इतनी मुश्किल से आप ठीक हुई हैं। पर अवंतिका जी तो जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। वो अब भी रो रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरा विराज, वो चला गया अपनी माँ को छोड़कर। सतीश जी की आंखों से भी आंसू बह गए। वो अवंतिका जी की ओर देखकर नम आवाज में बोले, 2 महीने हो गए। इतना कहकर वो चुप हो गए। अवंतिका जी उनके सीने से लगकर अब भी बेतहाशा रोई जा रही थी। सतीश जी ने किसी तरह उन्हें शांत किया। ये सब उस शिवी और उस लड़की की वजह से हुआ, इसीलिए उनकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं हम। सतीश जी गुस्से से बोले। उनकी बात सुनकर अवंतिका जी उन्हें समझाते हुए बोली, नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? विराज, हमारे विराज को ब्रेन स्ट्रोक पहले से ही था, उसी के कारण हुआ ये। शिवी और अक्षरा ने तो इतना ध्यान रखा उसका। क्या ध्यान रखा? वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। और शिवी, वो उसे इतनी जल्दी उस लड़की से हमदर्दी कैसे हो गई? उसने उस लड़की से शादी कर ली? सतीश जी गुस्से से बोले। तभी अवंतिका जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने सतीश जी की बाह पकड़ी और नम आंखों से बोली, शिवी ने तो हमारे विराज के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। सतीश जी हैरान नजरों से अवंतिका जी को देखने लगे तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। शिवी अक्षरा से प्यार करता था।
हमारे विराज के लिए उसने एक बार में अपने कदम पीछे ले लिए। और आप जानते हैं, अक्षरा को शादी के लिए उसने ही मनाया, उसने ही दोनों की शादी करवाई। उस शिवी पर आप ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? विराज अपनी मुंबई की मीटिंग के लिए जाने वाला था, तब वो शिवी और गरिमा से मिलने गया था। तभी उसने ये सब सुन लिया था। वो घुटने लगा था इस बात से। शिवी और अक्षरा ने कुछ नहीं किया। मत दीजिए उनको बेवजह की सजा और बेवजह के इल्जाम। अवंतिका जी रो पड़ी तो वहीं सतीश जी अब भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। अवंतिका पर सतीश जी बोलने लगे कि तभी अवंतिका जी फिर बोली, मुझे विराज ने बताया था, आप मत करिए कुछ। सतीश जी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर पछतावे भरे भाव साफ झलक रहे थे। इधर शिवी हॉस्पिटल आया। वो आते ही गरिमा के पास आया। दी क्या हुआ? उसने घबराते हुए पूछा। तभी गरिमा ने ओटी की तरफ इशारा किया। शिवी ने देखा वहां दिव्या खड़ी थी। वो खिड़की से अंदर अक्षरा की ओर देख रही थी। शिवी धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा। दिव्या अब भी वहीं खड़ी थी। शिवी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दिव्या ने जो आंसू रोक कर रखे थे वो फिर बहने लगे। वो शिवी की ओर पलटी। उसने शिवी को देखकर सवाल किया, कहाँ गए थे आप? शिवी, किसने किया? तुम यहाँ? शिवी ने सवाल किया तो दिव्या रोते हुए बोली, मैं तो अक्षरा से मिलने गई थी। वहाँ आपके घर के बाहर गार्ड ने बताया उसे गोली लग गई। शिवी, क्या हुआ था? दिव्या की ये बात सुनकर शिवी चुप हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की कि तभी डॉक्टर्स ओटी से बाहर निकले। शिवी बिना कुछ कहे डॉक्टर्स के पास आ गया। डॉक्टर्स कुछ कहने लगे कि शिवी ने परेशान होते हुए पूछा, डॉक्टर अक्षरा ठीक है ना? डॉक्टर शिवी को देखने लगे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो ठीक है, गोली निकाल दी है, पर अभी होश में आने में वक्त लगेगा। सबके चेहरे पर थोड़ा सुकून आया, लेकिन शिवी परेशान होता हुआ बोला, अभी आपने कहा अक्षरा ठीक है, तो उसे होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने शिवी के कंधे पर हाथ रखा और शांत भाव से बोले, अभी सर्जरी हुई है तो होश आने में वक्त लगेगा। शिवी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर चले गए। कुछ घंटों बाद एक नर्स ने कहा कि सब अक्षरा से मिल सकती हैं। सब अक्षरा से मिलने गए, पर जगदीश जी अब भी वहीं खड़े कुछ सोच रहे थे। फिर वो वहां से चले गए। अक्षरा की आंखें खुली हुई थी। उसकी नजरें शिवी को तलाश रही थी। शिवी सबसे पीछे था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अक्षरा के पास आकर उससे मिले। गरिमा अक्षरा के पास आकर बैठी। उसने बहुत प्यार से अक्षरा के बालों पर हाथ रखते हुए बोला, अक्षरा, ये क्या किया आपने? अक्षरा ने कुछ नहीं कहा। वो बस शिवी को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त पछतावा साफ झलक रहा था। सब वहीं कुछ देर रुके, फिर उठे। शिवी आगे आया। उसने एक शांत सी आवाज में कहा, आप सब घर जाइए। अब सब वार्ड से बाहर निकले। शिवी अब भी वहीं खड़ा था। वो अक्षरा को देख रहा था, तो वहीं अक्षरा की नजरें भी उस पर ही ठहरी हुई थी। शिवी अक्षरा के पास आकर एक स्टूल पर बैठा। वो एकदम चुप था। अक्षरा शिवी को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आप ठीक हो ना शिवी? इतना सुनते ही शिवी अक्षरा को घूरने लगा और ये देखकर अक्षरा चुप हो गई। शिवी अक्षरा को घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, क्या था ये? क्यों बीच में आई? शिवी, वो गोली आपको लग जाती। अक्षरा ने धीरे से ही कहा कि तभी शिवी सख्त लहजे में बोला, हाँ तो लग जाती मुझे, उससे क्या? अक्षरा ने जैसे ही शिवी की बात सुनी, उसकी आंखें नम हो गई। शिवी उसे ही देख रहा था। अक्षरा ने धीरे से नम आवाज में कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? शिवी शांत हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। वो एकटक अक्षरा को देखने लगा। आप ठीक है ना शिवी? अक्षरा ने धीरे से पूछा। शिवी उसे ही देखता रहा। उसे अब खुद को कंट्रोल नहीं किया गया। वो उठा और झुककर वैसे ही उसने अक्षरा को हक कर लिया। शिवी ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोने से आंसुओं की धारा बह गई, जो अक्षरा के गर्दन पर जा गिरी। ये महसूस होते ही अक्षरा ने शिवी की पीठ पर रखे अपने हाथों को पकड़कर कस लिया। अक्षरा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? वैसे ही अक्षरा से लिपटे हुए शिवी ने नम आवाज में कहा। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। शिवी अब कुछ देर बाद अक्षरा से दूर हुआ।
उसकी आंखों में अब भी नमी थी। उसने अक्षरा का हाथ पकड़ा। वो उसे देखते हुए नम आवाज में बोला, यार तुम ना जान निकाल दी थी मेरी। अक्षरा शिवी को ही देख रही थी। शिवी वहाँ फिर बैठा। उसने अक्षरा का हाथ अब भी पकड़ रखा था। नाराज हो क्या अब भी? शिवी ने पूछा। अक्षरा उसे देख रही थी। उसने ना में गर्दन हिलाई। शिवी ने अक्षरा का जो हाथ पकड़ रखा था उसे धीरे से अपने होठों से छू लिया। अक्षरा की आंखें हैरानी से फैल गई। वो हैरान नजरों से शिवी को देखने लगी। शिवी को भी अब एहसास हुआ उसने क्या किया, तो वो एक पल के लिए शांत हो गया, पर फिर बात संभालते हुए बोला, तुम रेस्ट करो। शिवी वहीं बैठा अक्षरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। अक्षरा ने आंखें मूंद ली और शिवी उसके बालों को सहलाता रहा। कुछ ही देर में अक्षरा दवाइयों के कारण सो चुकी थी। शिवी अक्षरा को देखता रहा। उसने अब अक्षरा का हाथ छोड़ा कि उसे याद आ गया। उसने अक्षरा के हाथ पर किस कर दिया था। शिवी अक्षरा को देख रहा था। नहीं, अब और नहीं, अब से तुम मेरी पत्नी हो, अक्षरा शिवांश मल्होत्रा। और अगर अब किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो उसका मुझसे बचना नामुमकिन है, चाहे वो विराज के पापा हो या उसका परिवार ही क्यों ना हो। अक्षरा को देखते हुए शिवी मन में बोला। वो उठा। उसने धीरे से अक्षरा के माथे पर किस किया। उसकी आंखों में अब भी अक्षरा को खोने का डर साफ झलक रहा था। शिवी वापस अक्षरा के पास बैठा। उसने अक्षरा का हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, अब ये हाथ सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं थामा। इतना कहकर शिवी फिर अक्षरा को देखने लगा। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 27 में। थैंक यू।